बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो है बिटवीन एंटिटीज़ जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, कितने उनके इंस्टेंस जो हैं एक एंटिटी के दूसरे एंटिटी के इंस्टेंस से इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा आज हम पढ़ेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, पहले हमें इसका पता होना चाहिए। आपको पता है कि कोई भी रिलेशनशिप आप उस टाइम डिफ़ाइन करते हैं जब दो पर्सन हैं या एक पर्सन है, तो उनका आपस में आप उसको रिलेट करते हैं, उस रिलेशनशिप को आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो एक रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा एंटिटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, एक एंटिटी भी होती है, मल्टीपल एंटिटीज़ भी होती हैं। तो इसी तरह से इनकी डिग्री जो है वेरी करती है। डिग्री को जब हम डिफाइन करें, द नंबर ऑफ एंटिटीज़ इन अ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अगर एक रिलेशनशिप में 2 एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं तो इट मीन्स डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप इज़ 2। अगर 3 एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं तो डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप इसी तरह से 3 हो जाएगी। तो ये थी डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप। अब हम इसको मज़ीद अगर एस्पेक्ट्स में देखें तो आप इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है इसमें यूनरी रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप कैसा होगा कि हम इसको यूनरी कह रहे हैं, मतलब इसमें एक ही एंटिटी इन्वॉल्व है। एक एंटिटी का अपने आप के साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाएगा? यूनरी रिलेशनशिप। उसको हम रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप एक क्लासरूम में दूसरे स्टूडेंट के साथ स्टडी कर रहे हैं, तो आपका रिलेशनशिप बन जाएगा स्टूडेंट स्टडिंग विद स्टूडेंट्स। तो आप उसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपने इसकी जो है ER डायग्राम बनाकर देखनी है। और आपकी बुक में जो एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है, पर्सन लिव्स विद द पर्सन, कि उस पर्सन को क्या किया हुआ है, पर्सन एंटिटी है, एक ही इसमें एंटिटी इन्वॉल्व है। तो आपने एक ही रेक्टेंगल बनानी है और उसका नेम एंटिटी का लिख लेना है। तो वो पर्सन है, हमने पर्सन का नेम राइट कर लिया। पर्सन जो है वो लिव्स, मतलब दूसरे लोगों के साथ रहता है। आप घर में क्या है, एक इन्वायरमेंट में कि आप जो है वो अपने जैसे ही लोग, आपकी माँ बाप बहन भाई, तो आप उनके साथ जो है वो रहते हैं। तो आप उस रिलेशनशिप को इस तरह से जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। और सेकंड है टीचर वर्क्स विद टीचर। एज अ कोलीग जो है एक डिपार्टमेंट में, टीचर क्या कर रहा है, दूसरे टीचर के साथ वर्क कर रहा है। तो इट मीन्स एक ही एंटिटी इन्वॉल्व है। तो आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो ये आपका रिलेशनशिप बन जाएगा यूनरी। नेक्स्ट है बाइनरी रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें 2 एंटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी। अब एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं तो उनके आपस में इंस्टेंसेस भी इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें मज़ीद जब हम इसको देखते हैं तो ये डिफरेंट उसमें क्लासिफाई हो जाता है। 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इसकी फ़र्स्ट जो ब्रांच है वो है 1 to 1 रिलेशनशिप, कि एक एंटिटी है, दूसरी एंटिटी है, उनका आपस में रिलेशनशिप है। अब फर्स्ट एंटिटी जो है उसके इंस्टेंस में एक ही, उसके हर इंस्टेंस के लिए दूसरी एंटिटी का एक इंस्टेंस लाजमी इन्वॉल्व होगा उस रिलेशनशिप में। और अगर हम इसको इन्वर्स में देखें तो सेकेंड एंटिटी के हर इंस्टेंस के लिए फर्स्ट एंटिटी का एक इंस्टेंस जो है वो लाजमी इन्वॉल्व होगा विद इन अ रिलेशनशिप। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप। इसको हम लिखते कैसे हैं, ये आपके पास जो एग्जांपल्स दी गई हैं, चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट, कंट्री हैज़ प्रेसिडेंट, मैनेजर मैनेजेस ब्रांच। तो ये है आपका 1 to 1 रिलेशनशिप। तो आप देख सकते हैं कि 2 एंटिटीज़ आपके सामने इन्वॉल्व हैं। पहली है चेयरमैन, दूसरी है डिपार्टमेंट। तो ये हमारे पास 1 to 1 किस केस में होगा? अगर फर्स्ट एंटिटी मतलब चेयरमैन का चेयरमैन के एक इंस्टेंस के लिए चेयरमैन के हर इंस्टेंस के लिए डिपार्टमेंट का जो है वो एक इंस्टेंस लाजमी इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहती हूँ 1 चेयरमैन रन्स 1 डिपार्टमेंट, ठीक है। और जब मैं सेकेंडली डिपार्टमेंट से चेयरमैन की तरफ मूव ऑन करूँगी तो मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँगी? चेयरमैन रन्स 1 डिपार्टमेंट इज़ रन बाय 1 चेयरमैन, कि उसका भी 1 इंस्टेंस इन्वॉल्व है और डिपार्टमेंट का भी 1 इंस्टेंस इन्वॉल्व है। सेम इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखते हैं 2 एंटिटीज़ हैं, कंट्री एंड प्रेसिडेंट। 1 कंट्री हैज़ 1 प्रेसिडेंट, ठीक है। अब सेकेंड एंटिटी से फर्स्ट एंटिटी की तरफ मूव करें। 1 प्रेसिडेंट हैज़ 1 प्रेसिडेंट
हैज़ ओनली वन कंट्री, या वन प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ओनली वन कंट्री। ठीक हो गया, या आपकी बुक में प्रेसिडेंट इज़ ऑफ ओनली वन कंट्री, आप किसी भी तरह से इसको एक्सप्लेन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजर एंड ब्रांच, टू डिफरेंट एंटिटीज़। मैनेजर, वन मैनेजर मैनेजेस वन ब्रांच, and on the other hand one branch is managed by only one manager। क्लियर हो गया कि हर एंटिटी का एक इंस्टेंस है फर्स्ट एंटिटी के, और सेकेंड एंटिटी का भी फर्स्ट एक ही इंस्टेंस इन्वॉल्व होगा दूसरी एंटिटी के लिए। नेक्स्ट है वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, कि फर्स्ट एंटिटी ये है हमारे पास, सेकेंड एंटिटी सपोज ये है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपने इसको इसकी डेफिनेशन देख लेनी है कि फर्स्ट एंटिटी के हर इंस्टेंस के लिए सेकेंड एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस इन्वॉल्व होंगे, मैनी, और सेकेंड एंटिटी के हर इंस्टेंस के लिए अब फर्स्ट एंटिटी का सिर्फ एक ही इंस्टेंस इन्वॉल्व होगा, इसलिए इसको कहते हैं वन टू मैनी, के पहली एंटिटी वन मतलब देगी, और आपको जो है सेकेंड एंटिटी वो मैनी इंस्टेंस जो होंगे वो प्रोवाइड करेगी। अब जब हम इसको देखें, स्टेट और सिटी टू डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, तो जब हम इसको वन टू मैनी में डिफ़ाइन करेंगे, मैं कह सकती हूँ वन स्टेट हैज़ मैनी सिटीज़, मतलब वन टू मैनी। एंड अब सिटी से जब मैं स्टेट की तरफ जाऊँगी तो वन सिटी बिलोंग्स टू ओनली वन स्टेट। क्लियर हो गया कि फर्स्ट एंटिटी के हर इंस्टेंस के लिए सिटी के मैनी इंस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं, लेकिन जब सिटी से स्टेट की बात आएगी तो सिर्फ एक ही इंस्टेंस उसको अवेलेबल होगा। तो स्टेट हैज़ मैनी डिपार्टमेंट, मैनी सिटीज़, एंड वन सिटी इज बिलोंग टू ओनली वन स्टेट। ऑन द सेम हैंड other hand, college, one college has many departments, one to many, one college has many departments and one department as a part of only one college। Employer employs many employee and one employer employed is employed by many, वन एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयर्स मैनी एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉयर जो है वो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, उन्हें भर्ती कर रहा है। तो इसी तरह जब हम एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर की तरफ मूव करेंगे, वन एम्प्लॉय इज़ एम्प्लॉयड बाय ओनली वन एम्प्लॉयर। अगर हम मतलब एक साइड पे मूव करेंगे तो हमें वन टू मैनी रिलेशनशिप नज़र आएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। लेकिन अब हम अगर इन्वर्स में मूव करें तो हमें वन टू वन रिलेशनशिप जो है वो नज़र आएगा। तो ये है आपका वन टू मैनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट है मैनी टू मैनी। मैनी में क्या होगा, इन सब का जो आपने ऊपर पढ़ा है वन टू मैनी, कि एक ब्रांच में तो एक साइड पे आप वन टू मैनी जा रहे हैं और दूसरे में वन टू वन जा रहे हैं, तो इसमें दूसरे में भी आपने क्या करना है, वन टू मैनी ही जाना है। तो इस तरह क्या आ जाएगा, ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट होगा। आप इसकी डेफिनेशन देख लें, फॉर ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टेंसेस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास। कि फर्स्ट एंटिटी क्लास की अगर बात की जाए तो उसके हर इंस्टेंस के लिए सेकेंड एंटिटी क्लास में काफ़ी सारे इंस्टेंसेस अवेलेबल मौजूद होंगे। और इसी तरह जब हम इन्वर्स में बात करेंगे तो फॉर ईच इंस्टेंस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास, सेकेंड एंटिटी क्लास के हर इंस्टेंस के लिए मेनी इंस्टेंसेस जो होंगे वो फर्स्ट एंटिटी क्लास में अवेलेबल होंगे। अब ये किस तरह से अवेलेबल होंगे, अब यहाँ से देख सकते हैं। और इसको हम किस तरह से मतलब राइट डाउन करेंगे, मैनी टू मैनी है तो ये क्रॉस फीट का जो सिंबल है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला सिंबल क्रॉस फीट का सिंबल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये इस चीज़ को शो ऑन कर रहा है कि ये यहाँ पे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखें स्टूडेंट एंटिटी है और कोर्स एक एंटिटी है, इनके दरमियान में रिलेशनशिप मौजूद है स्टडीज़ का। तो जब मैं इसको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में डिफ़ाइन करूँगी तो हाउ आई कैन एक्सप्लेन दिस पिक्चर, वन स्टूडेंट स्टडीज़ मैनी कोर्सेज। ठीक है,
जब मैंने इसको इस तरह से स्टडी किया, 1 स्टूडेंट स्टडीज़ मैनी कोर्सेज, और जब मैं कोर्स से स्टूडेंट की तरफ मूव करूँगी तो क्या पढ़ूँगी, 1 कोर्स स्टडीड बाय मैनी स्टूडेंट। ठीक हो गया कि वहाँ से भी 1 to मैनी आ गया और यहाँ से भी 1 to मैनी, तो इट मीन्स ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जो है वो बन गया है। अब नेक्स्ट को आप खुद ट्राई करें। एम्प्लॉयर मौजूद है और स्किल्स मौजूद है, ठीक है, तो 1 एम्प्लॉयर लर्न्स मैनी स्किल्स, और सेम जब आप स्किल से एम्प्लॉय की तरफ जाएंगे तो 1 स्किल कैन बी लर्नड बाय मैनी एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट आप ट्राई करें। रीडर और बुक, तो आपके पास एंटिटीज़ मौजूद हैं। रीडर रीड्स, 1 रीडर रीड्स मैनी बुक्स, एंड जब बुक से हमने रीडर की तरफ जाना, एंड 1 बुक इज़ रेड बाय मैनी रीडर्स। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करना है। अच्छा, ये सारी चीज़ आप ये नहीं कि कहानी है और आपने सुन ली बस इनफ है। आपके पेपर में इससे रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ एक स्टेटमेंट लिखी हुई होती है, तो आपको कहा जाएगा कि आपने इसकी ER डायग्राम बनानी है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से रिमेंबर करें कि 1 to 1 रिलेशनशिप कहाँ पे मौजूद होगा, 1 to मैनी कहाँ पे मौजूद होगा, एंड मैनी टू मैनी जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है। आपकी इसी चैप्टर के लास्ट में 1 to 9 प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, तो आपने उनकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है, उनको समझना है, जहाँ से समझना है यू कैन आस्क एनी टाइम। तो आप जो हैं उनको अच्छी तरह से देखें, उनकी ER डायग्राम को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट है टर्नरी रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा कि काफ़ी सारी एंटिटीज़ जो हैं, टर्नरी में 3 एंटिटीज़ जो हैं इन्वॉल्व होंगी टू मेक अ रिलेशनशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो पहली पिक्चर है, कंसल्टेंट, 1 or many कंसल्टेंट with 1 or many clients sign on 1 or many contracts। तो आप देख सकते हैं 3 एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, इसलिए इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम, टर्नरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट आप पिक्चर को देखें, अगर आपने इसको एक्सप्लेन करना हो, 1 or many analyst with 1 or many programmer works on 1 or many projects। तो ये था आज आपके रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से आपने स्टडी करना है। बहुत कीनली इसको पढ़िएगा कि आप एक पिक्चर को देखकर आपको एक्सप्लेन करना आ जाए, आपको ये समझ आ जाए कि ये पिक्चर 1 to मैनी की है, 1 to 1 की है या मैनी टू मैनी की है, और आप उस पिक्चर को एक्सप्लेन कर सकें। आपने उसकी एक्सप्लेनेशन जो है पिक्चर बनाकर आपने एक रजिस्टर पर नोट डाउन करनी है और फिर आपने नेक्स्ट को ट्राई करना है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी।